गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो उम्मीद करते हैं कि ऑडियो क्लियर जा रहा होगा। प्रॉफिट एंड लॉस की क्लास नंबर दूसरा में स्वागत है आप लोग का। ठीक, पहला क्वेश्चन क्या है, यदि 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य 14 वस्तुओं का विक्रय मूल्य के समान है तो लाभ या हानि बताइए। ये कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य मतलब सीपी, तो 16 वस्तु का सीपी के बराबर है किसका, 14 वस्तु का एसपी यानी विक्रय मूल्य। ठीक है, तो यहाँ से एसपी और सीपी का हम लोग रेशियो निकालेंगे। तो 2 7 14, तो ठीक कितना 16। अब देखिए सीपी कितना आ गया, सीपी कितना आ गया 7, एसपी कितना आ गया दोस्त 8 आ गया, एसपी कितना आ गया 8, एसपी कितना आ गया 8। अब देखिए हमको पूछा है कि प्रॉफिट हुआ या लॉस। देखिए सीपी 7 है, एसपी 8 है, तो प्रॉफिट हुआ कितना का, प्रॉफिट हुआ 1 का, प्रॉफिट हुआ कितना का 1 का, कितना पर 7 पर। 1/7 कितना होता है फ्रैक्शन में, 1/7 कितना होता है फ्रैक्शन में 14 से ही 2/7%। देखिए आप लोग परसेंटेज पढ़ चुके हैं, ठीक है, तो इतना आना चाहिए आप लोग का। ठीक है, यदि किसी को परसेंटेज वीक है, ठीक है, तो परसेंटेज का हमने टोटल 9 क्लास लिए हैं, ठीक है, जाकर देख सकते हैं। ठीक है, पढ़ते हैं हम लोग दूसरा नंबर क्वेश्चन। दूसरा क्या है, एक व्यक्ति पता है कि 2750 वस्तुओं का क्रय मूल्य 2500 वस्तुओं को विक्रय मूल्य के समान है। ठीक है, तो लाभ या हानि जो भी होता है हमको ज्ञात करने बोला है। ठीक है, क्या बोला है, 2750 का क्रय मूल्य यानी सीपी बराबर है 2500 का विक्रय मूल्य यानी एसपी। अब सीपी और एसपी का हम लोग रेशियो निकालेंगे तो 0 से 0 कट गया। देखिए 5 से जा रहा है तो 5 से 25, 2 गया 5 से 25, इधर 5 से काटेंगे तो 5 से 25 और 0, फिर हम लोग 5 से काटेंगे तो 11, इधर कितना 10, यानी सीपी था और ये कितना था एसपी। दोनों का रेशियो निकालेंगे, सीपी कितना आ जाएगा, तो सीपी बटा एसपी। सीपी कितना है 10, एसपी कितना है 11, सीपी कितना है 10 और एसपी 11, सीपी 10 है, एसपी कितना है 11। प्रॉफिट हुआ क्लोज हुआ, तो क्रय मूल्य 10 है और विक्रय मूल्य 11 है, तो 1 का लाभ हुआ, कितना पर लाभ हुआ 10 पर। 1/10 कितना हो गया 10%, 1/10 कितना हो जाएगा 10%। नहीं समझ में आता है तो यहाँ 100 से गुना कर सकते हैं। ठीक है, कितना गया 10%। उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। दूसरा क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं तीसरा क्वेश्चन। क्या है कि यदि 7 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 8 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत दशमलव के एक स्थान तक क्या होगा। ठीक है, अब देखिए 7 वस्तु का विक्रय मूल्य मतलब एसपी बराबर है 8 वस्तु को एसपी। सीपी और एसपी का हम लोग रेशियो निकालते हैं, एसपी बटा सीपी। एसपी 8 हो गया, सीपी कितना आ गया 7, एसपी 8 हो गया, एसपी 8 हो गया, सीपी कितना हो गया 7। अब देखिए प्रॉफिट हुआ क्लोज हुआ, 7 का सामान 8 में बेचा तो 1 का लाभ हुआ, कितना पर लाभ हुआ 7 पर लाभ हुआ। ठीक है, देखिए तो 1/7 कितना होता है, इसको परसेंटेज में चेंज करेंगे तो बटा में 7, 1/7 को हम लोग कितना लिखेंगे 14 सही समथिंग यानी 14.3%। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन। चौथा क्या है कि 25 वस्तुओं की लागत 100 वस्तुओं को बेचकर प्राप्त आय के बराबर यदि लेन देन में 25% का लाभ हुआ। लेन देन में कितना हुआ 25% का लाभ हुआ। ठीक है, मान लेते हैं कि 25 वस्तुओं की लागत, लागत मतलब कॉस्ट इन सीपी 100 वस्तुओं को बेचकर प्राप्त आय के बराबर है यदि लेन देन में 25% का लाभ हुआ। तो 25% को हम लोग कितना लिखते हैं 1/4, किसी को दिक्कत नहीं। अब यदि सीपी और एसपी का बात करें, सीपी और एसपी का, सीपी कितना है 4 है, एसपी कितना है 1 का प्रॉफिट हुआ यानी एसपी कितना है 5, एसपी कितना है 5 है। ठीक है, और यदि हम इसमें से 25 वस्तु का कॉस्ट प्राइस एक्स का एसपी, एक्स का एसपी। ठीक है, अब देखिए सीपी और एसपी का बात करें तो कितना हो गया, सीपी आ गया एक्स, एसपी आ गया कितना 25, एसपी कितना आ गया 25। अब देखिए 25, एसपी यहाँ कितना आ रहा है 25, जबकि यहाँ एसपी कितना आ रहा है 5, तो हम कह सकते हैं जो 25 से 5 यूनिट का मान है। और हमको क्या बताना है, हमको क्या बताना है एक्स का मान बताना है। एक्स बोले तो क्रय मूल्य यानी सीपी का मान था, सीपी कितना है 4, 4 से गुना करेंगे तो 5 से कितना आ गया 25, 5 चौके कितना आ गया दोस्तों 20, ये ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा 20। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं पांचवा। पांचवा क्या है कि 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तथा 10 वस्तुओं पर दिया गया छूट 5 वस्तुओं पर कमाए गए लाभ के बराबर है। तो लाभ प्रतिशत और छूट प्रतिशत के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। ठीक, ये भी आसान है, करना क्या है पहला इतना देखिए। ठीक है, पहले इसको सोल्व करिए, किसको, इसको। अभी 10 वाला छोड़ दीजिए, इधर सोल्व करिए। तो 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 का सीपी बराबर है 9 वस्तुओं का एसपी, 9 वस्तुओं का एसपी। ठीक है, सीपी और एसपी का रेशियो निकालेंगे तो 3 से काटेंगे तो 3 चौके 12 और 3 तिया 9, सीपी बटा कितना एसपी कितना आ जाएगा। यदि सीपी का बात करें, सीपी कितना आ जाएगा दोस्त 3, एसपी कितना आ जाएगा 4,
ये कितना हो जाएगा 4, प्रॉफिट कितना हुआ 1 का। अब आगे हम बात करते हैं 10 वस्तुओं पर दिया गया छूट, छूट मतलब डिस्काउंट। तो 10 वस्तुओं पर दिया गया डिस्काउंट बराबर है 5 वस्तुओं पर कमाए गए लाभ का, यानी 5 वस्तुओं पर कमाए गए प्रॉफिट का। ठीक है, अब यहाँ से प्रॉफिट और डिस्काउंट का रेशियो निकालेंगे तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यानी डिस्काउंट 1 है तो प्रॉफिट कितना है 2 है। डिस्काउंट कितना आ गया, डिस्काउंट कितना 1, प्रॉफिट कितना आ गया 2 आ गया, प्रॉफिट कितना आ गया 2। अब देखिए ऐसा तो नहीं हो सकता है, प्रॉफिट यहाँ 1 हो रहा है, प्रॉफिट यहाँ कितना हो रहा है 1, और यहाँ प्रॉफिट कितना हो रहा है 2 हो रहा है। हम इसको 2 बनाएंगे, प्रॉफिट को 2 बनाएंगे। ठीक है, तो लिखेंगे सीपी एसपी और एक क्या है एमपी, सीपी एसपी और एमपी, सीपी एसपी और एमपी। एमपी किस लिए लिखी, क्योंकि डिस्काउंट वर्ड यूज किया है। ठीक है, अब देखिए सीपी यहाँ कितना है 3 है, एसपी कितना है 4 है। अब देखिए यहाँ 3 है 4 है, लेकिन प्रॉफिट 1 का हो रहा है, लेकिन जबकि यहाँ बोला है कि प्रॉफिट 2 का, इसको 2 बनाया जा सकता है, तो बनाया जा सकता है कैसे, कि दोनों में 2 से गुना कर दिए, तो 3 दूनी कितना हो गया 6 और 4 दूनी 8, कितना आ गया 8। अब देखिए 1 का छूट दिया है, ये 9 में होगा तभी तो 1 का छूट दिया है, तो 8 में बेचा है। तो हमको क्या बोला है, लाभ प्रतिशत, लाभ प्रतिशत और छूट प्रतिशत के बीच का अंतर बताइए। ठीक है, देखिए कितना का लाभ हुआ 2 का लाभ, कितना का लाभ 2 का, 2 का लाभ हुआ कितना पर 6 पर, काटेंगे तो कितना आ जाएगा 1/3, 1/3 कितना होता है 33 सही 3%, 33 सही 3%, प्रॉफिट हो गया। ठीक है, अब बोला डिस्काउंट यानी छूट का प्रतिशत, तो कितना छूट दिया, 1 छूट दिया, कितना छूट दिया 1, कितना पर 9 पर, 1/9 कितना होता है 11 सही, 11 से 1/9%, तो दशमलव लिखेंगे 11.11%। ठीक है, तो दोनों का अंतर पूछा है तो दोनों को घटाएंगे, तो हम घटा रहे हैं। ठीक है, जगह तो नहीं। ठीक है, कितना है 33.33% और 11 सही 11.11%, घटाएंगे तो 2 2 2 और 2, यानी 22.22%। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए छठा नंबर क्वेश्चन क्या है, 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। फिलहाल अभी इतना ही देखिए। ठीक है, उसके बाद आगे सॉल्व करेंगे। क्या है कि 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य सीपी 9 वस्तुओं का विक्रय मूल्य मतलब एसपी के बराबर है। ठीक है, तो सीपी और एसपी का रेशियो निकालेंगे तो 3 चौके 12 और 3 तिया 9, यानी सीपी 3 आ गया, एसपी 4 आ गया। ठीक है, सीपी कितना आ गया 3 आ गया, एसपी कितना आ गया 4 आ गया, कितना आ गया 4 आ गया। आगे आप करते हैं। ठीक है, तथा 8 वस्तुओं पर दिया गया छूट यानी डिस्काउंट दिया गया 8 वस्तुओं पर बराबर है 6 वस्तुओं पर कमाए गए लाभ का, 6 वस्तुओं का प्रॉफिट का। ठीक है, यहाँ काटेंगे 2 चौके 8, द्वितीय कितना 6, डिस्काउंट कितना आ गया 3, प्रॉफिट कितना आ गया 4, डिस्काउंट आ गया 3, प्रॉफिट कितना आ गया 4 आ गया। अब यहाँ देखिएगा तो प्रॉफिट 1 आ रहा है, ऐसा हो सकता है नहीं हो सकता है, हम लोग लिखेंगे सीपी एसपी और एमपी। ठीक है, सीपी कितना है 3 है और 4 है, 3 है और 4 है, लेकिन 3 और 4 हम लेंगे तो प्रॉफिट 1 का हो रहा है, लेकिन प्रॉफिट यहाँ कितना का हो रहा है 4 का, तो 4 बनाया जा सकता है, बनाया जा सकता है, 4 तिया 12 और 4 चौके 16। देखिए सीपी 12 है, एसपी 14 है, डिस्काउंट कितना दिया है 3, यानी एमपी में से 3 घटाया होगा तभी तो 14 आया होगा, 16 हो गया है ना, 4 चौके 16। ये कितना हो सकता है, सॉरी 16 होगा, बार बार हम लिख रहे हैं, यहाँ 16 हो गया तो ये कितना हो जाएगा 19, क्योंकि 19 पर छूट किसको पर मिलता है, मार्क प्राइस पर, 19 पर छूट दिया कितना का 3 का, तभी तो सामान 16 में बिका। ठीक है, और बोला है कि 4 का प्रॉफिट हुआ, तो देखिए 12 का सामान 16 में बेचा, 4 का प्रॉफिट हो रहा है ना, हो रहा है। हमको क्या बोला है, तो छूट प्रतिशत बताइए, कितना का छूट दिया है 3 का, कितना पर से 19%, इंटू कितना करेंगे 100। देखिए 1/19, जैसे इसको सॉल्व करेंगे कितना है 300 बटा कितना 19, 19 से कम 19, 19 से कम 19, 12 बचे 110 हो गया, 19 बचे 95, यानी 15 दशमलव समथिंग आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। ठीक है, पढ़ते हैं हम लोग 7वां नंबर क्वेश्चन। 7वां नंबर क्वेश्चन क्या है, 70 वस्तुओं को बेचने पर एक व्यक्ति को 9 वस्तुओं को विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। यहाँ दूसरा टाइप आ गया। ठीक है, बहुत आसान है, एक बार ध्यान से समझिए। ठीक, ऐसा क्वेश्चन में हम लोग क्या करना है, तो जहां जिसको बराबर बोलेगा, जैसे यहाँ क्या बोला है विक्रय मूल्य के बराबर, यहाँ क्या बोला है विक्रय मूल्य के बराबर, ध्यान से इसको समझना है। ठीक है, विक्रय मूल्य के बराबर, तो जहां जिसको बराबर बोलेगा, मान लो बोलेगा विक्रय मूल्य के बराबर यानी एसपी के बराबर, विक्रय मूल्य बोले तो एसपी के बराबर, उसको एसपी को 1 रुपये मान लेना है। ठीक है, जहां बोलेगा क्रय मूल्य के बराबर तो सीपी का 1 रुपये मान लेना है, यानी जब भी बोलेगा विक्रय मूल्य के बराबर तो विक्रय को 1 मान लेंगे, जब भी बोलेगा क्रय मूल्य के बराबर तो क्रय मूल्य का हम लोग 1 रुपये मान लेंगे। ठीक है, अब देखिए हम लोग निकालेंगे अपने से, तो यहाँ क्या बोला है 72 वस्तुओं को बेचने पर एक व्यक्ति को 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य मतलब एसपी के बराबर
हानि होता है, क्या होता है, लॉस होता है, ठीक है। तो चलिए इसको बनाते हैं, ठीक है। तो हम लोग मान लेते हैं कि जो एक वस्तु का एसपी है, एसपी एक वस्तु का है 1 रुपया है। कितना रुपया है, 1 रुपया है, ठीक है। तो क्या बोला है कि जो लॉस हुआ है, क्या हुआ, लॉस हुआ है। तो जो लॉस हुआ है वो 9 वस्तुओं को विक्रय मूल्य, तो 9 वस्तुओं को विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य मतलब एसपी। तो 9 गुने एसपी, एक एसपी का मूल्य कितना, 1 रुपये, तो 9 कितना हो गया टोटल, 9 रुपये। इन टोटल हानि कितना हो गया, 9 रुपये। अब एसपी का बात करें, ठीक है। देखिए एसपी यदि हम माने हैं तो यहाँ जो निकाला गया चाहे क्रय मूल्य रहे या तो विक्रय मूल्य रहेगा, ठीक है। हमेशा किस क्या निकालेंगे, जो मानेंगे वही यहाँ निकालेंगे, ठीक है। जैसे एसपी माने 1 रुपया, तो यहाँ मान लो खरीद का दिया रहेगा या बिक्री का दिया रहेगा, ठीक है। अब एसपी ही मानेंगे, ठीक है। और यदि हम यहाँ सीपी मानते तो यहाँ बेचने का बात करें या खरीदने का बात करें, ठीक है, तो हमेशा सीपी मानेंगे, ठीक है। अब एसपी निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, एसपी। अब देखिए 72 वस्तुओं को बेचने पर, 72 वस्तुओं को बेचने पर तो एक वस्तु का कितना है, 1 रुपये, तो 72 वस्तु का कितना हो जाएगा, 72। अब सीपी बताइए, सीपी कितना हो जाएगा। देखिए 9 का लॉस हुआ है, 9 का लॉस हुआ है, अब 72 में बेचा है, इसका मतलब ज्यादा में खरीद के लाया होगा, ज्यादा में खरीद के लाया होगा। देखिए मान 72 में बेचा है, 72 इसका एसपी है, लॉस 9 हो गया, इसका मतलब है कि 81 में खरीदा होगा। देखिए सीपी बराबर फॉर्मूला है एसपी प्लस प्रॉफिट, एसपी प्लस लॉस, एसपी प्लस लॉस होता है ना, आधा ही सब फॉर्मूला। देखिए फॉर्मूला करने की क्या जरूरत है, जब 72 में बेचा है, 9 का लॉस हो गया, 81 में खरीदा होगा, तो हमको क्या बोला है, हानि प्रतिशत बताइए कितना का हानि हुआ है, 9 का, 9 का हानि हो गया कितना पर। हमेशा जो परसेंटेज निकाला जाता है, लॉस परसेंट निकालिए या प्रॉफिट परसेंट, हमेशा सीपी पर निकलता है। 81 का लॉस, तो काटेंगे तो 9 एकम 9, 9 9 81, यानी कितना गया, 1/9। 1/9 को हम कितना परसेंट बोलेंगे, 12 सही 1/9%। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, सी हो जाएगा। पढ़ते हैं हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन क्या है, 72 वस्तुओं को बेचने पर एक व्यक्ति को 9 वस्तुओं को विक्रय मूल्य, देखिए फिर बोला एसपी के बराबर लाभ, लाभ होता है, ठीक है। तो यहाँ किसको बराबर बोला है, विक्रय मूल्य के बराबर लाभ। विक्रय मूल्य हम लोग क्या मानेंगे, 1 मानेंगे, तो लिखेंगे एसपी बराबर 1 रुपया, ठीक है, 1 रुपया, ठीक है। तो क्या बोला है, लाभ हुआ है, यानी प्रॉफिट हुआ है। कितना प्रॉफिट हुआ है, तो 9 वस्तुओं का एसपी, 9 वस्तुओं का विक्रय मूल्य के बराबर, ठीक है। तो 9 गुने एक एसपी का मूल्य कितना, 1 रुपया, तो टोटल कितना हो गया, 9 रुपये, यानी प्रॉफिट आ गया कितना, 9 रुपया। क्लियर, प्रॉफिट कितना आ गया, 9 रुपया। अब हम क्या बताइए कि 72 वस्तुओं को बेचने पर, तो देखिए एक वस्तु को बेचने में कितना, 1 रुपया, तो 72 वस्तु को बेचेगा तो कितना, 72 रुपया। एसपी बराबर कितना हो जाएगा, 72 रुपया, 72 गुने 1 यानी 72 रुपया। अब सीपी कितना हो जाएगा, देखिए सीपी, प्रॉफिट 9 हुआ है, अब बेचा 72 में, प्रॉफिट 9 हुआ है अब बेचा 72 में, इसका मतलब है 12 में से 9 गया तो 3, और यहाँ कितना बचा, 63 में खरीदा होगा। किसी को लग रहा होगा सर वहां जोड़ दिए थे, यहाँ कैसे घटा दिए। तो देखिए यहाँ लॉस हो रहा था, देखिए ध्यान से, यहाँ क्या हो रहा था, लॉस हो रहा था, 72 में बेचा और 9 रुपये लॉस हो रहा था, तो मतलब ज्यादा में खरीद रहा होगा, तभी तो 9 को लॉस हो रहा है। और यहाँ क्या है, प्रॉफिट हो रहा है, तो मतलब काम में खरीदा है, ज्यादा में बेचा है, तभी तो प्रॉफिट हो रहा है। 72 में बेचा है, काम में खरीदा होगा तो कितना में खरीदा है, तो सीपी बराबर फॉर्मूला यहाँ हो जाएगा, यदि प्रॉफिट होता है तो, ठीक है, एसपी माइनस कितना, प्रॉफिट, और सीपी बराबर फॉर्मूला होता है एसपी प्लस कितना, लॉस। यदि लॉस होगा तो एसपी में जोड़ देंगे, प्रॉफिट होगा तो एसपी से घटा देंगे, ठीक है, तब सीपी निकल जाता है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया होगा, ठीक है। तो आप परसेंटेज बताना है, तो लाभ कितना हुआ मेरा, 9, 9 लाभ हुआ कितना पर, हमेशा सीपी पर निकालते हैं, ठीक है। तो 63 इंटू 100, काटेंगे इसको तो 9 एकम 9, 9 सत्ते 63, कितना आ गया, 1/7, 1/7 कितना हो जाएगा, 14 सही 2/7%। क्वेश्चन नंबर 9 सोल्व करते हैं कि 72 वस्तुओं को बेचने पर एक व्यक्ति को 9 वस्तुओं को क्रय मूल्य, देखिए यहाँ क्या बोला है, क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो अब हम लोग सीपी को 1 मानेंगे, ठीक है, सीपी बराबर मान लेंगे 1 रुपया, 1 रुपया, ठीक है। तो क्या बोला है कि 9 वस्तुओं को क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, यानी प्रॉफिट होता है। कितना प्रॉफिट होता है, 9 वस्तुओं को क्रय मूल्य यानी सीपी के बराबर, प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 9 गुने सीपी कितना है, क्रय मूल्य 1, टोटल प्रॉफिट कितना हो गया, 9 रुपया। अब देखिए हम क्या बोले थे वहां, यदि बेचने का बोलेगा या तो खरीदने का बोलेगा, यदि हम सीपी 1 माने हैं तो यहाँ इसको सीपी ही निकालेंगे, ठीक है। देखिए सीपी यदि हम निकालेंगे यहाँ, देखिए 72 वस्तुओं बेचा है, तो 72 वस्तु कब बेचेगा, जब 72 वस्तु उसको पास होगा, 72 वस्तु होगा तभी तो 72 वस्तु बचेगा, ठीक है। मान लेते हैं 72 वस्तु, एक वस्तु का क्रय मूल्य 1 रुपया है, तो 72 वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 72 रुपया, ठीक है।
अब देखिए लाभ प्रतिशत बताना है तो हमको एसपी का जरूरत नहीं है, ठीक है, एसपी का जरूरत नहीं है, ठीक है। तो हम लोग डायरेक्ट निकालेंगे कितना का प्रॉफिट हुआ 9 का, कितना पर 72 का, तो कितना हो गया इंटू 100, तो 9 कम 9 9 8 72, 9 कम 9 9 8 72, 1/8 कितना होता है 12.5%। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, ए से हो जाएगा। करते हैं हम लोग 10वां नंबर क्वेश्चन क्या है कि 72 वस्तुओं को बेचने पर एक व्यक्ति को 9 वस्तुओं को क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। क्रय मूल्य सीपी का हम लोग क्या मान लेंगे, एक, तो लिखते सीपी बराबर 1 रुपया, ठीक है, सीपी बराबर 1 रुपया। क्या बोला है 9 वस्तुओं के बराबर हानि यानी लॉस हो रहा है। लॉस कितना हो रहा है 9 वस्तुओं को क्रय मूल्य, 9 वस्तुओं को क्रय मूल्य के बराबर, यानी जो लॉस हो रहा है 9 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हो रहा है, ठीक। लॉस कितना हो जाएगा 9 गुने सीपी कितना है 1, 1 रुपये माने हैं, ओवरऑल लॉस हो गया 9 रुपया। अब सीपी माने हैं तो सीपी इससे निकालेंगे, ठीक है, तो सीपी कितना हो जाएगा, तो 72 वस्तु बेच रहा है तो 72 वस्तु खरीदा भी होगा, 72 वस्तु खरीदा होगा तो एक वस्तु का क्रय मूल्य 1 रुपया है, 72 वस्तु कितना हो जाएगा 72 रुपया। अब देखिए हमको हानि बोला है तो हमको एसपी का जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि प्रॉफिट लॉस बोले या प्रॉफिट हानि बोले, ठीक है, परसेंटेज हानि बोले या परसेंटेज लॉस बोले, हमको एसपी की जरूरत नहीं होता, सीपी की जरूरत होता है बोले, ठीक है। अब देखिए कितना का लॉस हुआ है, मेरा 9 का लॉस हुआ है, कितना पर 72 पर इंटू 100, ठीक है, तो कटेंगे तो 9 कम 9 9 8 72, 1/8, 1/8 कितना हो गया 12.5%। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कितना 12.5%। बढ़ते हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन क्या है कि 144 मुर्गियों के बेचने पर महेश को 96 मुर्गियों के विक्रय मूल्य, 96 मुर्गियों के विक्रय मूल्य इन एसपी के बराबर हानि होती है, ठीक है। विक्रय मूल्य बोला है तो हम लोग क्या बोलेंगे एसपी मानेंगे, एसपी बराबर मान लेते हैं 1 रुपया, एसपी बराबर कितना मान लेते हैं 1 रुपया। क्या हुआ लॉस हुआ है, लॉस हुआ है कितना, तो 96 मुर्गी को विक्रय मूल्य के बराबर, लॉस कितना हो जाएगा 96 गुनी 1, यानी कि कितना 96। अब देखिए एसपी माने हैं तो इससे हम लोग एसपी निकालेंगे, ठीक है, एसपी बराबर कितना हो जाएगा, तो 144 मुर्गी बेच रहा है, ठीक है, एक मुर्गी का बेचने का दाम 1 रुपया है, ठीक है, 144 का कितना हो जाएगा 144 रुपये। अब देखिए सीपी की हमको जरूरत पड़ेगा, ठीक, क्योंकि हमको हानि प्रतिशत निकालना है, एसपी नहीं रहता तो चलता, ठीक है, लेकिन हमको सीपी निकालना जरूरी है। सीपी कैसे निकालेंगे, 96 का लॉस हुआ है, बेचा 144 में, जब लॉस होता है तो सीपी कैसे निकालते हैं, जब लॉस होता है तो सीपी कैसे निकालते हैं, जब लॉस होता है तो सीपी कैसे निकालते हैं, तो एसपी प्लस लॉस, 9 छह कितना गया 10, और 9 4 13 1 14, एक एक कितना गया 2, 240 आगे क्या एसपी सॉरी सीपी। तो अब हानि निकालते तो हानि कितना है 96, कितना से 240 तो 100, काटेंगे इसको तो 24 चौके 96, कितना गया 10 नहीं, 10 हो गया, 0 से 0 कट गया, 4 दहा कितना गया 40%। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा ए सही हो जाएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन क्या है कि दो वस्तुओं को 800 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 3 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। क्रय मूल्य बोला है तो हम लोग सीपी को क्या मान लेंगे 1 रुपये मान लेंगे, सीपी के कितना मान लेंगे 1 रुपये मान लेंगे, क्लियर है। अब देखिए लाभ हो रहा है यानी प्रॉफिट हो रहा है, कितना प्रॉफिट हो रहा है, 3 वस्तुओं को क्रय मूल्य, 3 वस्तुओं का सीपी के बराबर लाभ हो रहा है, ठीक है। प्रॉफिट कितना आ जाएगा 3, सीपी कितना है 1, टोटल प्रॉफिट कितना आ गया 3। अब हम लोग सीपी माने हैं तो सीपी निकालेंगे, ठीक है। सीपी कितना है 2 वस्तुओं को बेच रहा है, ठीक है, तो खरीदा भी होगा 2 को, तो 2 वस्तुओं को खरीदा होगा तो एक वस्तु का क्रय मूल्य 1 रुपया है, तो 2 वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 2 रुपया। तो प्रॉफिट आ गया सीपी आ गया, प्रॉफिट आ गया सीपी आ गया। अब हमको एसपी की जरूरत नहीं है, एसपी की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमको लाभ प्रतिशत बोला है, ठीक है, हमको लाभ प्रतिशत कंपेरिजन पूछा है, ठीक है, तो हमको एसपी की जरूरत नहीं है। तो लाभ कितना हो गया मेरा 3, कितना में से 2 में से इंटू 100, तो 3/2 कितना होता है 150%, कितना होता है 150%, 150%। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा डी से हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन क्या है कि एक व्यक्ति 80 केजी चावल खरीदता है और उसे 30 केजी के लिए किए गए भुगतान के बराबर लाभ बेच देता है। देखिए भुगतान करेगा तो सीपी होगा, तो हम लोग सीपी की क्या मान लेंगे 1 रुपये मान लेंगे, तो लिखेंगे सीपी बराबर 1 रुपया, कितना रुपये 1 रुपया। तो बोला है कि लाभ होता है, क्या होता है प्रॉफिट होता है 30 केजी एक क्रय मूल्य यानी सीपी के बराबर, ठीक है। प्रॉफिट कितना आ जाएगा 30, सीपी कितना माने 1, टोटल प्रॉफिट कितना आ गया 30, सीपी माने तो सीपी ही निकालेंगे, तो सीपी बराबर कितना हो जाएगा, एक व्यक्ति 80 केजी चावल खरीदता है, ठीक है, 80 केजी चावल खरीदता है, ठीक है, 80, 1 केजी का दाम कितना है 1 रुपया,
कितना हो जाएगा 80 रुपये। अब हमको क्या बोला है, उसका लाभ बताना है। तो लाभ कितना हुआ है, 30 का लाभ हुआ है, कितना पर, 80 पर, उन्हें कितना 100। ठीक है, 0 से 0, 3/8 कितना होता है, 3/8 होता है 37 सही 1/2%। ठीक है, 37 सही 1 कितना 2%। उम्मीद करते हैं 13 नंबर क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन क्या है, 38 गेंदों 2240 रुपये में बेचने पर एक गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। यहाँ किसको बोल रहा है, क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। तो क्रय मूल्य के बराबर बोला है, तो क्रय मूल्य हम लोग क्या मानेंगे, 1 रुपये मानेंगे। लिखेंगे सीपी बराबर 1 रुपया, कितना 1 रुपया। ठीक है, बोला है कि जो हानि हुआ है, लॉस हुआ है, वो 6 गेंदों को क्रय मूल्य, यानी 6 गेंदों को क्रय मूल्य के बराबर। लॉस कितना हो जाएगा, 6 गुने क्रय मूल्य कितना 1, लॉस कितना आ गया 6 रुपया। जीपी कितना आ जाएगा, 38 गेंदों को इतना में बेचने पर, 38 गेंद बेच रहा है तो इसका मतलब 38 गेंद खरीदा होगा। 38 गेंद खरीदा होगा तो एक गेंद खरीदने में 1 रुपया, तो 38 गेंद खरीदने में कितना होगा 38 रुपये। अब देखिए एसपी कितना हो जाएगा। अब बोलिएगा सर एसपी आप क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि यहाँ कंपेरिजन नहीं पूछा, एक गेंद का क्रय मूल्य बोला है। ठीक है, यदि परसेंटेज में पूछता तो हम एसपी नहीं निकालते, लेकिन यहाँ एक गेंद का क्रय मूल्य पूछ रहा है। ठीक है, तो हमको एसपी यहाँ जरूरत पड़ेगा। ठीक है, एसपी कितना हो जाएगा, यहाँ देखिए खरीदा 38 में, लॉस हुआ 6, 8 में से 6 घटाएंगे तो 2, 3 गया तो 3 घटाएंगे। ठीक है, क्योंकि लॉस हुआ है, 38 में खरीदा 32 में बेचा, तभी तो 6 का लॉस हुआ ना। तो हमको क्या बचा है, एक गेंद का क्रय मूल्य। अब देखिए जो 2240 है, अब देखिए बोलिएगा सर वहां आप इसका 800 का नहीं लिए थे, कहाँ पे थे, 800 का नहीं लिए थे एक जगह। ठीक है, वहां बताए थे हम क्यों नहीं लिए थे। जैसे हम यहाँ 800 का प्रयोग नहीं किए, 800 का प्रयोग क्यों नहीं किए थे, क्योंकि यहाँ हम लोग लाभ प्रतिशत बोला था, कंपेरिजन बोला था। ठीक है, हमको रियल वैल्यू नहीं पूछा था। ठीक है, लेकिन यहाँ क्या बोला है, रियल मान बोला है। ठीक, तो कितना बेचा है 2240 में, जबकि हम एसपी कितना निकाले हैं 32, तो 32 यूनिट का मान कितना है 2240। हमको एक गेंद का क्रय मूल्य, एक गेंद का क्रय मूल्य कितना माने 1 रुपया, तो कितना हो जाएगा, एक कटेंगे इसको तो 4 से कटेंगे, 4 8 32, 4 5 20, 2 गया 4 6 24 और 0 ने, 8 से काटेंगे तो 8 7 56 और 0, 70 एकम 70, एक गेंद का क्रय मूल्य कितना गया 70 रुपया। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, देखिए 15 नंबर क्वेश्चन क्या है, मोहन ने 25 पुस्तक 2000 रुपये में खरीदी और उन्हें 5 पुस्तक के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ पर बेचा। ठीक है, एक पुस्तक का विक्रय मूल्य क्या होगा। ठीक है, अब देखिए हम एक को बोला है। ठीक है, तो यहाँ वैल्यू लेना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या बोला है विक्रय मूल्य, तो हम लोग विक्रय मूल्य कितना मान लेंगे, एसपी को हम लोग मान लेंगे 1 रुपया, एसपी को कितना मान ले 1 रुपया। क्या हुआ, लाभ हुआ है, यानी प्रॉफिट हुआ है 5 पुस्तक, 5 पुस्तक को विक्रय मूल्य यानी एसपी के बराबर। प्रॉफिट कितना हो जाएगा 5, एसपी कितना 1, प्रॉफिट कितना आ गया 5, एसपी माने तो एसपी ही निकालेंगे। ठीक है, एसपी कितना हो जाएगा, वहां 25 पुस्तक है। ठीक है, तो एक पुस्तक का दाम 1 रुपये, तो 25 पुस्तक कितना में बेचेगा 25 रुपये, सीपी कितना हो जाएगा। अब देखिए प्रॉफिट हुआ है 5 का, बेचा 25 में, खरीदा कितना होगा 20 में, 20 में खरीदा हो 25 में बेचा है, तभी तो 5 रुपये प्रॉफिट हुआ है। जबकि बोल रहा है कि यहाँ 20 में नहीं बल्कि 2000 में खरीदा है, तो हम कह सकते हैं जो 2000 यूनिट है 20 का मान है। ठीक है, हमको क्या बोला है, एक वस्तु एक पुस्तक का विक्रय मूल्य, एक पुस्तक का विक्रय मूल्य कितना 1 है, 0 से 0, 2 एकम 2, 0 0, ये कितना आ गया 100 रुपया, कितना आ गया 100 रुपया। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आज की क्लास सभी लोग को समझ में आया होगा। तो डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, क्लास नंबर 3 में। ठीक।